Good morning to all of you and welcome to all of you इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन एंड फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है G20 के शिखर सम्मेलन में। और ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? यह आपका 18वीं शिखर सम्मेलन है जो भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। पिछले अगर पूछा जाए कि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था एंड नेक्स्ट जो होने वाली है 2024 में वो आपके ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होगा। और इन तीनों को क्या बोला जाता है, यानी जो पिछली बैठक है, वर्तमान की बैठक और आगामी बैठक, इससे ट्राई का एक शब्द है, इससे संबोधित किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग इस पॉइंट्स पे आते हैं। तो बोला गया कि भारत ने क्या किया है, G20 के शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शुरू करने की घोषणा की गई है। अब भारत, अमेरिका और ब्राजील ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ, यानी जो कंट्रीज के इंटरेस्टेड हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। तो कौन कौन से कंट्रीज हो गए? भारत हो गई, अमेरिका हो गया और ब्राजील हो गया। इसके अलावा भारत क्या कर रहा है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कर रहा है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसने शुरू किया है। पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 शिखर सम्मेलन में क्या किया गया है, सैटेलाइट मिशन, या आप इसे बोल सकते हैं G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव जो है वो रखा गया और इसमें सभी देशों को इसके लिए क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। G20 को लेकर के हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी डेफिनेटली जो है इससे क्वेश्चंस बनेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इश्यूज़ क्या है देखते हैं। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 रुपये के पेंशन की मंजूरी दी है। तो किसके लिए है? जो आपके आप बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लिए 1000 रुपये की पेंशन की मंजूरी किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है? झारखंड कैबिनेट ने दिया है। किसने दिया है? झारखंड कैबिनेट ने दिया है। अब थोड़ा इसमें डिटेल देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या किया गया है, अपनी सार्वभौमिक बोला जाए तो एक सर्वाधिक पेंशन योजना, किसके तहत? सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत इनको यह शक्ति क्या शामिल करने का निर्णय लिया गया है। किसके तहत? ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया। और योजना का उद्देश्य क्या है? उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और समाज में उन्हें क्या है, एक मुख्य धारा में लाने के लिए, किसमें? मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और समाज की मुख्य धारा में लाना है। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग यानी WCDSS के अनुसार झारखंड में अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर समुदाय की तो कितनी आबादी है ट्रांसजेंडर की? 2011 में लगभग यहाँ पर आबादी थी करीब 11,900 समथिंग कुछ आबादी रही है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो कितने हैं? 4000 हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 4000। ये भी एग्जैक्ट नहीं होता, इसे हम लोग एक लगभग अप्रॉक्स डाटा बोल सकते हैं। ओके। अब पेंशन योजना, जो यह पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडर को किस प्रकार का, तो ट्रांसजेंडर जो है उपयुक्त, जो आपका बोला जाए कि उपयुक्त कार्यालय है वहाँ से इनको प्रमाण पत्र लेना होगा कि हाँ ये ट्रांसजेंडर समुदाय से ये बिलोंग कर रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं। तो कहाँ से? इनको उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उनके पास मतदाता पहचान पत्र है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। ये ध्यान रखना कौन होंगे? 18 वर्ष से अधिक आयु वाले। ओके। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर लाभ देने का निर्णय लिया गया है। जो ट्रांसजेंडर किसी भी जातिगत आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं उनको क्या किया जाएगा? पिछड़ा वर्ग 2 का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी पहले तो इनको पिछड़ा वर्ग में लिया जाएगा और जो किसी भी जातिगत में नहीं आते उसको पिछड़ा वर्ग 2 में पिछड़ा वर्ग 2 में लाया जाएगा और तब उन्हें ये लाभ प्रदान किया जाएगा। क्लियर? तो कितने पेंशन दी जाएगी? कितने पेंशन की मंजूरी है? 1000 रुपीज की। किस गवर्नमेंट के द्वारा? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर एज की पूछी जाए तो 18 वर्ष या उससे अधिक वाले और उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। स्पेशली ज़्यादा डीपली जब पूछेगा तो यह आपके झारखंड PCS में ज़्यादा डीपली है पूछेगा, या झारखंड के कोई भी एग्जाम दे, SSC वगैरह कोई भी एग्जाम दे तो वहाँ ये पूछ सकता है थोड़ा डीपली जाकर के। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। भारत 6G अलायंस, भारत किसमें? 6G अलायंस और नेक्स्ट G
अलायंस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो किसके किसके बीच में हुआ है? 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर भारत 6G अलायंस है क्या? B6GA, भारत 6G अलायंस, जी अलायंस, इसे क्या है? दूर संचार विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा है? दूर संचार विभाग के द्वारा। और यह क्या है? यह एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां भी, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक, जो आपका मानक विकास एक संगठन है, वो भी इसमें क्या है? शामिल है, वो भी इसमें शामिल है। और उसका उद्देश्य क्या है? तो प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं से क्या किया गया है? जो आपकी टेक्नोलॉजी जो भी आवश्यकता है उससे भी ऊपर 6G की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना, इन जरूरतों पर एक आम सहमति जो है उसको बढ़ावा देना और उच्च प्रभाव वाले खुले अनुसंधान और विकास यानी R&D पहल को भी बढ़ावा देना है। किसको? R&D पहल को। तो भारत 6G अलायंस आप क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने US ओपन टेनिस में अपना 24th जिनका ग्रैंड स्लैम खिताब था उन्होंने जीत लिया। कौन? नोवाक जोकोविच ने। कौन सा है? US ओपन टेनिस में। US ओपन टेनिस में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि किन्हें कौन कौन से यहाँ पर जो विजेता रहे हैं कौन रहे हैं और उपविजेता कौन रहे हैं। बॉक्स बना हुआ है। तो सर्बिया के है नोवाक जोकोविच। कहाँ के? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये आपके सर्बिया के स्टार है, सर्बिया के स्टार हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने क्या किया? US ओपन 2023 में फाइनल में जीता। और किसको हराया है इन्होंने? तो रूस के डैनियल मेदवेदेव को। किसको हराया है? ये हराया किसको है? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने हराया किसको है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो रूस के डैनियल मेदवेदेव को। ओके। नाउ महिला एकल की अगर बात की जाए तो महिला एकल में कौन है? अमेरिकी किशोरी कौन है? अमेरिकी किशोर टेनिस सनसनी कोको गॉफ ने बेलारूसी आर्यन सबलेंका को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। महिला एकल में और पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये रहा बॉक्स आपके, हम देखेंगे इवेंट कौन सी है। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में, और उपविजेता कौन रहा? डैनियल मेदवेदेव। महिला एकल की बात की जाए तो कोको गॉफ ये कहाँ की है? अमेरिकी किशोर टेनिस है ये। और इन्होंने किसको हराया है? आर्यना। और ये आर्यना है कहाँ की? तो बेलारूसी है, यह बेलारूसी है। और अगर बात की जाए पेयर में यानी पुरुष युगल में राजीव राम, जोई सालिसबरी। उपविजेता कौन रहे हैं? रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडन। महिला युगल में ग्रेविलिया डोवेस्की या एरिन रॉटलीफ, ये दो रहे हैं इन्हें विजेता। और अगर उपविजेता की बात की जाए तो लॉरा सिंगमंड एंड वेरा जवोनरेवा। मिश्रित युगल में अन्ना और हैरी, ये दो नाम याद रखिएगा, अन्ना और हैरी। और अगर उपविजेता की बात की जाए तो जेसिका और ऑस्टिन। क्योंकि होता क्या है, इतने लंबे लंबे नाम तो याद रखना नामुमकिन है ना। नामुमकिन तो नहीं बोल सकते, कुछ स्टूडेंट्स जो याद रख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, बहुतों को याद नहीं रहता तो केवल कुछ एक वर्ड से, जैसे अन्ना हो गया, हैरी हो गया, जेसिका है, इस प्रकार से कुछ एक छोटे छोटे वर्ड को लेकर के ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में जो भूकंप आया, और कितने की तीव्रता से? 6.8 की तीव्रता से यह भूकंप आया। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीकी देश है मोरक्को। थोड़ा सा इमेज में देख लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका मोरक्को वाला एरिया, ये मोरक्को, उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को। ओके। और इसका केंद्र कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर केंद्र कहाँ रहा? दक्षिण पश्चिम में। हाई एटलस पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका में। अब देख लेते हैं आखिर मोरक्को में भूकंप आया क्यों, क्या रीजन था। तो यहाँ पे यह एक जटिल प्लेट सीमा के पास क्या है? यूरेशियन प्लेट के साथ। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट के साथ अफ्रीकी प्लेट के उत्तर की ओर अभिसरण के कारण हुआ। कौन सा है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है भूकंप को लेकर के कि यहाँ जो भूकंप आया उसका रीजन क्या रहा। तो यूरेशियन प्लेट के साथ क्या हो गया? अफ्रीकन जो प्लेट है वो उत्तर की ओर इसका अभिसरण के कारण यह हुआ है। और USGS के अनुसार मोरक्कन हाई एटलस पर्वत श्रृंखला के भीतर कम गहराई पर तिरछा रिवर्स क्या है? फ्लोटिंग मोरक्को में भूकंप का मुख्य कारण हो सकता है। थोड़ा सा आप इसकी इमेज को यहाँ पे देख लें। ये रहा आपका मराकस एटलस माउंटेन्स, आप यहाँ देख रहे हैं एटलस माउंटेन, यहाँ आपको दिख रहा है। ये रहा एटलस माउंटेन, मोरक्को एटलस माउंटेन। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और कितने समझौते, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने समझौते हैं? 3 समझौते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 समझौते।
इस 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ इमेज भी बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। अब इस 3 समझौते कौन कौन से हैं, हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। आखिर 3 समझौते कौन कौन से हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और बांग्लादेश बैंक ने क्या किया है, डिजिटल भुगतान कर तंत्र में क्या किया है, सहयोग पर इन्होंने समझौता किया है। यानी एनपीसीआई और बांग्लादेश की जो बैंक है, बांग्लादेशी बैंक ने डिजिटल भुगतान पर, किस पर? डिजिटल भुगतान। ओवरऑल अगर यहाँ पे ध्यान रखने की जो चीजें हैं उसको क्या करना है, डिजिटल भुगतान, इस पर तंत्र में सहयोग पर समझौता। ये उनका पहला समझौता, भारत बांग्लादेश के बीच में पहला समझौता। दूसरा समझौता क्या था? 2023 और 25 यानी 2 साल के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या किया जाएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। कौन सा है? सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, यानी ये कार्यक्रम CEP के नवीनीकरण पर केंद्रित किया गया, के नवीनीकरण पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर। अगर ये दूसरा समझौता। तीसरे समझौते की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच में समझौता हुआ है, इनके बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका डिजिटली भुगतान, यानी किसके किसके बीच में, तो भारतीय राष्ट्र यानी एनपीसीआई और बांग्लादेश जो बैंक, बांग्लादेश बैंक, बस इतना ध्यान रखिएगा, इनके बीच में डिजिटली भुगतान को लेकर के सेकंड समझौता हुआ है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर के। एंड तीसरा जो समझौता है वो है कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान किसके हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेशी कृषि अनुसंधान परिषद के बीच में समझौता किए गए हैं। ये तीनों समझौता इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। शोधकर्ताओं ने कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या देखा है, सफेद सांबर की खोज की है। इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, कहां पर, कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य। अब हम लोग थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं, आखिर ये है कहाँ। तो ल्यूसिज्म एक ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ल्यूसिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी जानवर की त्वचा का जो रंजकता है वो क्या खत्म हो जाती है, जिससे त्वचा जो है सफेद या पीली हो जाती है। और यह एल्बिनिज्म से अलग है जो जानवर की त्वचा में मेलाटोनिन की कमी के कारण होता है। IUCN ने लाल सूची के अनुसार सांबर को एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त पहले एक एल्बिनो ढोल भी इस क्षेत्र में दर्ज किया गया था। और कावेरी अगर बोला जाए कि यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह कर्नाटक के मांड्या जामनगर में। कहां पर? कर्नाटक के मांड्या, चामराजनगर और रामानगर जिलों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। या फिर आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कावेरी कहाँ है, कर्नाटक में है। कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। वियतनाम और अमेरिका ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर, कौन सी, वियतनाम और अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की 19वीं बैठक में भाग लिया है। किसमें? जो भारतीय तटरक्षक बल है वो एशियाई तटरक्षक बल के 19वीं बैठक में इन्होंने भाग लिया है। नाउ क्या है ये और कहाँ आयोजित की गई है 19वीं बैठक? इस्तांबुल यानी तुर्की में आयोजित की गई है। भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव कार्य समूह का अध्यक्ष है। इसके अलावा अंतिम संस्करण, भारतीय तटरक्षक बल का जो अंतिम संस्करण 2022 कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2022 नई दिल्ली में, 2023 इस्तांबुल तुर्की में आयोजित की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं आज के कुछ रिवीजन पॉइंट्स पर। अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से 9 सितंबर 2023 को G20 में शामिल हो गया। G20 और अब G20 क्या हो गया? G20 से G21 हो गया है। G20 जो पहले 20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह था, अब वो क्या हो गया है? G21 हो गया अफ्रीकी संघ के शामिल होने से। आज का सवाल ये है कि अफ्रीकी संघ में कितने आपके उसमें बोला जाए तो कितने कंट्री शामिल है, कितने देश इसमें शामिल है, कितने देशों का समूह या यह संघ है अफ्रीकी संघ। नाउ नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के और कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इन पर क्या किया गया? कौशल विकास निगम के पे एक आरोप लगाया गया कि 300 समथिंग, आई थिंक 338 करोड़ और 398 करोड़ के पर आरोप लगाया गया कि कुछ ऐसा इन्होंने गमन किया है। वरुण अभ्यास जो किसके किसके बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में है। इसका 21वां संस्करण का दूसरा चरण, क्योंकि पहला चरण कब किया गया था? जनवरी
में। कहाँ हुआ था? भारत के पश्चिमी तट पर। और यह दूसरा चरण है 21वां संस्करण का, जो आपके अरब सागर में आयोजित किया गया। होराइजन यूरोप अनुसंधान निधि योजना में क्या हो गया? यूके फिर से शामिल हो गया है। होराइजन एक्चुअली है क्या? यह यूरोप अनुसंधान निधि है। निधि यानी फंड से आप समझ रहे हैं। इसमें यह कितने का है? 95 बिलियन का यह फंड है। और ये क्या करता है? जो शोधकर्ता होते हैं उनको ये फंड प्रोवाइड करवाता है। तो यूके क्या किया है? इसमें शामिल हो गया है। और यूके जो आपके ब्रेक्जिट से क्या हो गया था? जब यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया था तो यह ब्रेक्जिट कहलाता था। क्या था यह? ब्रेक्जिट। यानी तो यूरोपीय संघ में 28 कंट्रीज थे। जब आपका यूरोप अलग हो गया तो 27 कंट्रीज रह गए, यानी 27 देश रह गए। अब क्या हो गया? होराइजन यूरोप निधि अनुसंधान निधि योजना में फिर से शामिल हो गया। कौन? यूरोप। यूके आपका शामिल हो गया है। नाउ नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा रुपे NCMC जो है प्रीपेड कार्ड को लॉन्च की गई है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसके जरिए क्या होगा? सपोज एक कॉमन कार्ड होगी, जैसे आपको हर जगह कभी होता है, मेट्रो का कार्ड हो गया, बस का कार्ड हो गया, कहीं पार्किंग की कार्ड हो गई, तो ये अलग अलग कार्ड होते थे। अब क्या होगा? एक ही कार्ड में सभी कुछ आपका सम्मिलित हो जाएगा। तो किसके द्वारा? NCMC कार्ड ने लॉन्च किया है। और इसको कौन संचालित कर रहा है? SBI कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर जो है प्रथम स्थान पर है। कितना? मिलियन। मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपका इंदौर पहले स्थान पर है। और अगर बात की जाए 3 लाख से 10 लाख में, तो अमरावती पहले स्थान पर आएगा। 3 से 10 लाख में अमरावती पहले स्थान, मतलब ये सेकंड श्रेणी है, दूसरी श्रेणी में। नाउ नेक्स्ट है, जापान ने 7 सितंबर 2023 को क्या किया है? स्लिम को मून लैंडर है, इसको लॉन्च किया है। क्योंकि जापान भी क्या चाह रहा है कि अब वह सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्या हो जाए? यह आपका 5वां देश बन जाए। क्योंकि भारत तो चौथा देश है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। भारत आपका चौथा देश हो गया और जापान अब 5वां देश बनने की होड़ में लगा हुआ है। कौन से है? स्लिम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्लेम साबूदाना को GI टैग मिला है। स्लेम साबूदाना जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में है। स्लेम का है तमिलनाडु राज्य में, और यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है साबूदाना का। प्रथम जो उत्पादन अगर बोला जाए तो यह एक क्षेत्र था सलेम। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इसको GI टैग दिया गया है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में क्या किया? गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। वहाँ पे 32 ऐसे राज्य हैं जहाँ से क्या किया है कि गर्भपात को वो किसने वैध करार कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर, जहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ है, यानी प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक स्थान है प्रगति मैदान, वहाँ पर एक भारतीय मंडपम वहाँ क्या की गई है? सबसे ऊंची, यानी दुनिया की सबसे ऊंची है नटराज की मूर्ति प्रतिमा, इसको स्थापित की गई। और किसकी है? तो यह मुद्रा करते हुए शिव का प्रतीक है, मुद्रा करते हुए। और किस वंश से संबंधित रहा है? चोल वंश से। नाउ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर उपन्यास कौन सी है? अजय टू योगी आदित्यनाथ किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा इसको लिखा गया है? तो शांतनु गुप्ता है, शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट है, G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है? तो अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। और सवाल आज का याद रखेंगे कि अफ्रीकी यूनियन में कितने देश जो है वह शामिल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 8 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। ये बाय मिस्टेक 8 अक्टूबर हो गया है, ये 8 सितंबर होगा। और अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह कब से मनाया जाता है, तो 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक, यानी 1 से 8 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह, 1 से 7 सितंबर तक क्या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? अब ये लग रहा है कि मैंने शायद क्वेश्चन पूछ गलती कर दी, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या रहा है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और कौन सा संस्करण होगा? वो आपका 19वां संस्करण होगा, क्योंकि इस साल 18वां संस्करण था, 18th एडिशन था, नेक्स्ट ईयर 19th एडिशन होगा। कहाँ?
UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया है, तो वह मुंबई में किया गया है। किस दिन को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर को। दिल्ली विश्वविद्यालय ने केंद्रीय हिमालयन अध्ययन केंद्र का निदेशक किसको नियुक्त किया है? प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे। किसको लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अदीब अहमद को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक आइडॉल्स प्रकाशित की जाएगी? भावना राय एंड अमीश त्रिपाठी के द्वारा। कहाँ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजित किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है, चेन्नई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस बैंक ने यूपीआई एटीएम सुविधा की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपीआई एटीएम की शुरुआत। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कहाँ स्ट्रीट चाइल्ड, चलिए तो रिपीट हो गई है। 24th ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। नाउ कम टू द एमसीक्यूज। आज के सवाल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आरबीआई चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर को समाप्त करेगा और यह सीआरआर को हटा देगा। कब तक? ये संपूर्ण कब तक इसे हटा देगा? इसे हटाने का जो निर्णय लिया गया है, कब तक इसे हटाएगा? 9 सितंबर, 23 सितंबर, 7 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। तो कब इसे हटाएगा? इसे 7 अक्टूबर तक क्या करेगा? संपूर्ण जो है आईसीआरआर को यह हटा देगा 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, उत्तरी अफ्रीका देश डैश 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। कहाँ आया? केन्या, मोरक्को, मिस्र, दक्षिणी सूडान। तो कहाँ आया यह? मोरक्को में, मोरक्को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूएस ओपन टेनिस में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, डैनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच ने। तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। और उपविजेता कौन रहा है? डैनियल मेदवेदेव, यह उपविजेता रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाया गया नई दिल्ली नेताओं का घोषणा पत्र डैश पर केंद्रित है। किस पर है? संतुलित और समावेशी विकास, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश और अमेरिका ने हाल ही में क्या किया है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो किसके किसके बीच में है? तो यह वियतनाम, किसके बीच में? वियतनाम और अमेरिका ने क्या किया है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, 6 सितंबर को किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 की मंजूरी दी है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो किसने दिया है? झारखंड गवर्नमेंट ने दिया है, झारखंड गवर्नमेंट ने दिया है इन कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट है, अनिवार्य सोने की हॉल मार्किंग अब कितने और जिलों को कवर करेगी? 68, 78, 89, 55। तो कितने जिलों को करेगी? 55 जिलों को, 55 जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश और नेक्स्ट जी अलायंस ने सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है? भारत 6G अलायंस, जियो, भारती एयरटेल, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत 6G अलायंस, भारत 6G अलायंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत, अमेरिका और ब्राजील एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत का प्रस्ताव पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल करने का है। तो ऑप्शन सही कोड क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। सी इज योर राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना कब की? ऑप्शन दिया गया है 2002, 2003, 2004, 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003। तो ये रहा आज की सवाल का, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इश्यूज देखे हैं, मुद्दे देखे हैं, समाचार देखे हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।